हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चा लोग। दोस्तों आज की वीडियो हम सीखेंगे एनसीईआरटी बुक पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है। दोस्तों मैं ये गारंटी देता हूँ कि आज की वीडियो में बताया कि अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो एनसीईआरटी बुक की लाइन बाय लाइन आपको याद हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिनको नहीं पता कि एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़े। इसका तरीका क्या है पढ़ने का, ताकि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हमें याद हो जाए, हमें समझ में आए। और एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ने आता है तो उसको रिवाइज कैसे किया जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों मेरा पहला पॉइंट है कि एनसीईआरटी बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप एक बात अपने अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे वो आप किसी भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, जो 90% क्वेश्चन बनते हैं वो सीबीएसई के एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट से बनते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए दोस्तों जो एनसीईआरटी बुक है वो हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ दोस्तों, ये जो मैथ होता है इसमें आप किसी रेफरेंस बुक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो सीबीएसई में दोस्तों जो एनसीईआरटी बुक में जो मैथ्स दिया हुआ है उसमें दोस्तों ज्यादातर अच्छे से समझाया नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि उसमें स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन नहीं होता है, उसमें आपको अपना अंडरस्टैंडिंग से समझना पड़ता है। इसलिए अगर आप चाहें तो मैथ्स के लिए किसी और रेफरेंस बुक का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो 10% क्वेश्चन होते हैं वो लॉजिकल बेस्ड होते हैं, उसमें आपको अपना अंडरस्टैंडिंग का यूज करना पड़ेगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस, तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो समझ सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा आपका जितने भी सब्जेक्ट है उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स को छोड़कर। और दोस्तों अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया है, आप चैनल पर विजिट करके उसे देख सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट आता है व्हेन टू रीड एनसीईआरटी, आफ्टर लेक्चर और बिफोर लेक्चर। दोस्तों हाउ टू रीड एनसीईआरटी ये जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा व्हेन टू रीड एनसीईआरटी, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग ये नहीं जानेंगे कब पढ़ना है तो हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं उसको। तो दोस्तों आपको एनसीईआरटी बुक लेक्चर के बाद पढ़ना है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि वो लेक्चर से पहले ही एनसीईआरटी बुक उठाकर पढ़ने लगते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसलिए दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ने से पहले आपको लेक्चर देखना जरूरी है, और ये लेक्चर यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर ने अपलोड करके रखा है। और हम भी अपने चैनल पर अभी के लिए सिर्फ 6 to 10 के लिए लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी क्वालिटी एजुकेशन। दोस्तों ये कोई मस्ट नहीं है कि आप यूट्यूब से ही पढ़े या फिर ऑनलाइन ही पढ़े। अगर आपको ऑफलाइन समझ में आता है जैसे स्कूल में ट्यूशन में, तो आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। और वहाँ पढ़ने के बाद आप खुद से एनसीईआरटी बुक को रीड कीजिए। और दोस्तों कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। दोस्तों एनसीईआरटी बुक पढ़ने के लिए हम आपको एक आज रामबाण देते हैं। वो रामबाण है WWH। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये WWH क्या है, हमने तो WWE सुना था, लेकिन ये WWH कौन सा वाला है। दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ने का अभी तक का सबसे बेस्ट तरीका है WWH। पहले W का मतलब होता है व्हाट, दूसरे का व्हाई, और एच का मतलब है हाउ। दोस्तों तो आपको करने क्या है कि आप जब भी एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो आपको आप खुद से 3 क्वेश्चन पूछना है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप कोई केमिस्ट्री में टॉपिक पढ़ रहे हैं रिएक्शन से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले अपने खुद से ये क्वेश्चन पूछना है, वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन क्यों होता है, और रिएक्शन कैसे होता है। दोस्तों अगर ये 3 क्वेश्चन आप खुद से एक बार पूछते हैं तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर एक बार में क्लियर हो जाएगा, और भी फुल कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों मेरा अगला पॉइंट है हाउ टू रिवाइज। दोस्तों इसके ऊपर मैंने एक पहले से ही वीडियो बना के रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।